नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बसंत पंचमी के बारे में। क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसा पर्व है जो धन या शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और चेतना को जागृत करता है। बसंत पंचमी केवल पीले वस्त्र पहनने या सरस्वती पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और आलस्य से सृजन की ओर ले जाने वाला एक दिव्य अवसर है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी 2026 का क्या पौराणिक रहस्य है और इसका ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व क्या है। साधारण गृहस्थ के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। किसी भी सरस्वती वंदना, बसंत पंचमी पौराणिक और वैदिक संदर्भ के इसमें देखा जाए तो वसंत पंचमी हिंदू सनातन जो परंपरा है उसका एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जो देवी सरस्वती को समर्पित है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना के बाद संसार नीरस, मौन और चेतनाहीन था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी सरस्वती प्रकट हुई और वाणी, ज्ञान, संगीत और विवेक का संचार हुआ। इसी कारण सरस्वती को वाक देवी, विद्या देवी और चेतना की अधिष्ठात्री शक्ति भी माना जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। यह दिन प्रकृति और मानव चेतना दोनों में नवजीवन का प्रतीक है। जैसे जैसे वसंत आता है, प्रकृति में हरियाली, पुष्प और जीवन का संचार होता है, वैसे ही बसंत पंचमी मानव जीवन में नव आरंभ, प्रेरणा और बौद्धिक जागरण का संकेत देती है। शास्त्र कहते हैं कि जब प्रकृति जागती है तभी चेतना भी जागृत होती है। इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। अगर हम इसमें ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो देखिए, बसंत पंचमी को एक अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, अर्थात बिना कुछ देखे हुए, बिना कोई विशेष मुहूर्त देखे हुए आप इस दिन अपना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे शिक्षा आरंभ कर सकते हैं, लेखन से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, संगीत साधना हो गया, कोई भी शोध कार्य है, व्यापार से रिलेटेड कुछ भी आपको करना है, तो ये सारे कार्य आप बिल्कुल अबूझ मुहूर्त में बसंत पंचमी के दिन आप शुरू कर सकते हैं। यह तिथि विशेष रूप से बुध ग्रह और चंद्रमा से जुड़ी हुई मानी जाती है। बसंत पंचमी को हम इन दोनों ग्रहों से जुड़ा हुआ मानते हैं। विशेष रूप से बुध मतलब बुद्धि, तर्क, वाणी के कारक होते हैं, और चंद्रमा मतलब मन, स्मरण शक्ति और भावनाओं के कारक होते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर की गई साधना मानसिक भ्रम को दूर करती है और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाती है। अब इस वर्ष 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को यानी कि शुक्रवार को हम मनाएंगे। अगर हम मुहूर्त की बात करें तो सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है प्रातः 7:13 से 12:33 तक। ये समय पूर्वाहन काल में आता है, जो विद्या और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व तभी मान्य होता है जब पंचमी तिथि का पूर्वाहन काल में विद्यमान हो। अब अगर हम पूजा विधि की बात करें कि सरस्वती जी की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, हम गृहस्थ हैं तो कैसे पूजा करें हम सरस्वती जी की, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से इस दिन हम सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण कीजिए स्नान के बाद, या सफेद वस्त्र धारण कीजिए। सरस्वती देवी जी की प्रतिमा को रखिए, चित्र को स्थापित कीजिए एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके। पुस्तक, कलम, वाद्य यंत्र या अध्ययन की जितनी भी सामग्री है आपकी, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है अध्ययन की सामग्री, और वो सब्जेक्ट स्पेशली विद्यार्थी जिनको कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, वो सारी पुस्तक आप सरस्वती जी के पास रखिए। पीले पुष्प से, फल से, केसर से
और केसर युक्त मिठाई लेकर के, पीली कोई मिठाई लेकर के, इन सब से आप सरस्वती जी का पंचोपचार पूजन कीजिए, धूप दीप जलाइए और सरस्वती वंदना का पाठ करिए। आप ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सरस्वती जी की पूजा करने के बाद अगर एक सोने की कोई भी शलाका ले लेते हैं, शलाका मतलब कोई भी सोने की कलम जिसको हम बोलते हैं, इस तरह का कुछ अगर है आपके पास वो ले लेते हैं, कलम भी नहीं है तो सोने का कोई छोटा सा तार ले लीजिए। उससे अगर आप बच्चे की जुबान पर ऐम मंत्र होता है, सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है ऐम मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, मतलब उसकी जुबान पर लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो राहु ग्रह जो कि भ्रम, डर, अज्ञान, फोकस की कमी देते हैं और मानसिक अस्थिरता देते हैं। अगर हम सरस्वती वंदना करते हैं तो हम राहु के प्रभाव को शांत कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती वंदना से चेतना स्पष्ट होगी हमारी और बुद्धि विवेक जागेगा हमारा। और जब बुद्धि विवेक जागेगा तो भ्रम अपने आप ही दूर हो जाएगा और जो कंफ्यूजन राहु हमारे लिए क्रिएट करते हैं वो कंफ्यूजन भी दूर होगा, निर्णय की क्षमता भी मजबूत होगी हमारी। तो जिनकी जन्म पत्री में राहु प्रबल होते हैं उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। और अगर आपकी जन्म पत्री में राहु कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो आपके लिए भी सरस्वती वंदना करना अत्यंत प्रभावी होगा। ये तो रहे कुछ छोटे छोटे उपाय। अब एक और विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ कि राहु शांति के लिए आप और क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीले वस्त्र पहने, सरस्वती वंदना का आप पाठ 11 बार से लेकर के जितनी बार भी आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, सरस्वती वंदना का पाठ कीजिए। नहीं भी है, सरस्वती जी के बीज मंत्र का अगर आप सरस्वती जी की स्थापना करके 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। बसंत पंचमी के दिन अगर आप रात को सोने से पहले बच्चों के सिरहाने पर पीले कपड़े में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो देखेंगे इससे बच्चे की बुद्धि और विवेक बहुत तेज होगा। लेकिन यहाँ पर एक ही नियम है कि इसको आपको किसी को भी नहीं बताना है और किसी को भी दिखाना नहीं है। ये चोरी छुपे करना है, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए। सिर्फ एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ लेनी और उसको चुपचाप बच्चे के जो भी तकिया है, पिलो है, उसके सिरहाने रख दीजिए या बेड के सिरहाने रख दीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। अब अगर बसंत पंचमी को आप बच्चे को कोई भी पुस्तक में एक पीला फूल रख करके फिर उसे सरस्वती जी को अर्पित करवा देते हैं, मतलब बच्चे से ये काम आपको कराना है। एक पुस्तक, उसमें पीला फूल रखिए और वो सरस्वती जी को अर्पित कराइए और उसके बाद उससे उसमें थोड़ा सा पढ़ा दीजिए कि अब ये थोड़ा पढ़ाई करो। इससे भी कहते हैं कि सरस्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एक और अंत में बहुत प्रभावशाली उपाय जिसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, ये 5 से 11 साल के बच्चों के लिए बहुत प्रभावी रहता है कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप सोने की एक कुछ भी ले लीजिए। हाँ, अगर आपके पास सोना अवेलेबल नहीं है तो आप पीतल की कोई डंडी, कोई भी ऐसा तार जैसा ले लीजिए, उसको शहद में डुबा करके बच्चे की जुबान पर अगर आप एम लिखते हैं, सिर्फ इतना ही करना है, एम लिखना है। बच्चा बोलने भी लगेगा, साफ शुद्ध बोलेगा, तोतलाता है तो तुतलाएगा भी नहीं, हकलाता है तो हकलाएगा भी नहीं, बुद्धि विवेक भी जागेगा। अगर आपकी ये समस्या है कि बच्चे को याद नहीं होता है तो उसको याद भी होगा। ये बहुत विशेष उपाय है, ऐसा करिए और करके देखिए, सरस्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी अब आपको। तो दर्शकों, बसंत पंचमी हमें सिखाता है कि ज्ञान का अहंकार नहीं, विनम्रता और मौन हमें करना चाहिए। अपनी साधना, मंत्र, जप या प्रार्थना को हमें गुप्त रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है ज्ञान मौन में साधा जाता है और वही स्थायी होता है। बसंत पंचमी के दिन जो मैंने आपको ये गुप्त उपाय बताए हैं 2-3, इनको अवश्य ही कीजिएगा और इनका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। पर ये गुप्त उपाय हैं, इनको आप ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं आप किसी से भी। बसंत पंचमी, जैसा कि हमने बताया, ये केवल पर्व नहीं है बल्कि ज्ञान, विवेक और चेतना के जागरण का उत्सव है। ये समय हमें स्मरण कराता है कि धन
और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन जो विद्या है ये जीवन भर मार्गदर्शक रहती है। तो 2026 की जो बसंत पंचमी है ये शिक्षा, कला, विज्ञान और आध्यात्मिक साधना के नए आरंभ के लिए अत्यंत शुभ है। यदि इस दिन अगर आप श्रद्धा, सही समय और सही भाव से सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो ये जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगी। जय मां सरस्वती।